इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या 13 पहुंची। उल्टी और दस्त के शिकार 150 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। अस्पतालों में जाकर बीमार लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम मोहन यादव के मुताबिक पिछले 2 दिन में भागीरथपुरा के 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 2,456 लोगों में बीमारी के लक्षण। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दूषित पानी से मौत पर लिया संज्ञान। प्रदेश सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नए साल की पूर्व संध्या पर एक कारोबारी के घर में डबल मर्डर। कारोबारी दिलीप जैन और पत्नी रेखा जैन की हत्या कर हमलावर विकास ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक विकास सोनी निम्बाड़िया से आया था मंदसौर। दिलीप जैन के साथ लेन देन के विवाद में हुई झड़प। मामला बढ़ने पर हुई फायरिंग। बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली दयानंद मालाकर मुठभेड़ में ढेर। 2 साथी गिरफ्तार। 14 से ज्यादा मामलों में आरोपी था नक्सली। यूपी के कुशीनगर में 24 वर्षीय युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या। आरोपी नौशाद गिरफ्तार। 2 समुदायों से जुड़ी घटना के चलते गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर व्यापारी के घर से लूटपाट के मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 लाख कैश, 280 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 2 बाइकें बरामद। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के रोमियो फोर्स के जवान। भारी बर्फबारी के बीच सर्च ऑपरेशन। नए साल के मौके पर मोदी कैबिनेट की 20,000 करोड़ से ज्यादा के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 6 लेन के नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर पर मुहर। साल के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई मोदी सरकार की नाकामियां। कहा मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा 2025 में भी लूट, भ्रष्टाचार, कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आपस में तालमेल बिठाने को कहा। अमित शाह ने कहा सड़कों पर उतरकर जनता के साथ काम करें। पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं। जनसंपर्क ही प्रचंड जीत का आधार बनेगा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से तृणमूल डेलीगेशन की मुलाकात अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हुई। ज्ञानेश कुमार से एसआईआर प्रोसेस की शिकायत की। मीटिंग के दौरान सीईसी की अभिषेक बनर्जी के बीच बहस। अभिषेक बनर्जी ने कहा सीईसी मेरी तरफ उंगली उठाकर बात करते रहे। मैंने चुने हुए प्रतिनिधि होने का हवाला दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा हमने 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन किसी भी चीज का ठोस जवाब नहीं मिला। हम एसआईआर पर बात कर रहे थे, सीईसी कुछ और ही कह रहे थे। टीएमसी पर भड़के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा ममता के शासन में तानाशाही और जनविरोधी सरकार। बंगाल की जनता घुसपैठियों और तुष्टीकरण से त्रस्त है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बीएमसी चुनाव में टिकट न मिलने पर एआईएमआईएम नेता के आंसू निकले। फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। पार्टी के बड़े नेता पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान कर्ज मामले में एक्शन। पुलिस ने कर्ज देने वाले साहूकारों के गिरोह पर कसा शिकंजा। मामले में 6 साहूकार गिरफ्तार। किसान मामले के सामने आने के बाद इंटरनेशनल किडनी रैकेट का खुलासा हुआ। किसान ने कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने का फैसला लिया। कंबोडिया जाकर बेची किडनी। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव वालों को आत्मरक्षा के लिए गुर सिखा रही भारतीय सेना। आतंकियों से लड़ाई में निभाएंगे अहम भूमिका। नए साल के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे। देवी दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद मांगा। 2026 के पहले दिन दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विशेष मंगला आरती का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नए साल पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन कर दुआएं मांगी। नए साल पर उज्जैन पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। भस्म आरती में शामिल हुए। नव वर्ष पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में सुबह सुबह उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महादेव की पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। नए साल के अवसर पर वृंदावन में भारी भीड़। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नए साल के मौके पर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड में हर की पौड़ी पर स्नान किया। नए साल के मौके पर कटरा में श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी भीड़ उमड़ी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कतारों में श्रद्धालु दिखे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। नए साल के पहले दिन दर्शन कर भगवान जगन्नाथ का लोगों ने आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में देवघर श्रद्धालु पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल पर पहले हजारों भक्तों की मौजूदगी। लोगों ने मत्था टेक किया। नए साल का स्वागत। भारत में नए साल 2026 का जश्न मनाया जा रहा है। रात के 12 बजते ही दिल्ली में लोगों ने किया नए साल का स्वागत। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया नए साल को लेकर यहाँ पर भी जश्न का माहौल। देर रात तक मस्ती करते लोग दिखे। कोलकाता में नए साल के स्वागत के लिए कई जगह रंगारंग कार्यक्रम। गीत संगीत के साथ जश्न में झूमते लोग दिखे। चेन्नई के मरीना बीच पर नए साल का स्वागत करने को लेकर भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने जमकर की मस्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों ने जश्न मनाया। 2025 का अलविदा कहा। नए साल 2026 का जोरदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद मनमोहक। नए साल का स्वागत करने गुलमर्ग पहुंचे टूरिस्ट। बर्फबारी के बीच नए साल की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। गुलमर्ग में न्यू ईयर पर भारी बर्फबारी। टूरिस्ट ने सड़कों पर मस्ती की। कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या।
जम्मू में लोगों ने जमकर मस्ती की। परिवार संग लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को कहा। झीलों के शहर उदयपुर में भी न्यू ईयर का शानदार जश्न। लोगों ने नए साल के मौके पर जमकर मस्ती की, एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान के अजमेर में नए साल का स्वागत मस्ती भरे अंदाज में हुआ। रात भर लोग झूमते गाते दिखे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। साल 2026 का गर्मजोशी से स्वागत किया। मसूरी में भी नए साल मनाने पहुंचे टूरिस्ट। भारी भीड़ के बीच लोग मस्ती करते दिखे। 2026 का स्वागत केक काट के किया। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी ब्रिज पर नए साल के मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने खुशी में जमकर आतिशबाजी की। महाराष्ट्र के पुणे में नए साल के जश्न की तस्वीर सामने आई। हजारों लोगों ने एक साथ आसमान में गुब्बारे उड़ाकर नए साल को सेलिब्रेट किया। हैदराबाद के चार मीनार में नया साल मनाने पहुंचे लोग पटाखे जलाकर साल 2026 का स्वागत किया। झारखंड के रांची में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ साल का स्वागत। डांस और गाने के साथ लोगों ने 2026 का जश्न मनाया। यूपी के गाजियाबाद में साल 2026 का जोरदार स्वागत। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, नए साल में सभी को खुशियां मिले, जीवन में सबकी समृद्धि आए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस डे की परेड में को लेकर रिहर्सल की। नए साल पर कदम ताल करते जवान दिखे। नए साल को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का पहरा। सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर अभियान चलाया गया। नए साल के मौके पर नोएडा में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ड्रिंक एंड ड्राइव से लेकर ट्रैफिक नियम तोड़ने तक वालों को चालान कर सबक सिखाया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे गए। गुजरात के वडोदरा में नए साल पर भीड़ को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस के जवानों ने तैनाती की। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक जंक्शंस बनाए गए। भोपाल में वर्ष 2026 का पहला सूर्योदय। मौसम साफ होने से दिखा दिलकश नजारा। नए साल पर भीगी मुंबई। बीती रात बालाकेश्वर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई लो। हुंडई क्रेटा का 2025 में रहा दबदबा। 2 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ भारत में रिकॉर्ड बनाया। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुंडई क्रेटा। हुंडई की कारें आजकल 0.6% महंगी मिलेंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से सभी 13 मॉडल्स के दाम बढ़े। तमिलनाडु सरकार का कहना है नए साल पर तोहफे के रूप में 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरा टैक्स माफ होगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता होगा। 87,695 करोड़ के एजीआर बकाये पर वोडाफोन आइडिया की सफाई। कंपनी ने कहा सरकार से कोई बातचीत नहीं। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा। आज से लागू हुए नए नियम। रोस्टर विवाद में पायलट का मोराल बूस्ट करने की कोशिश। कावासाकी ने भारत में लॉन्च की वल्कन एस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 8,13,000 रुपए। 649 सीसी का इंजन और डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। Redmi Turbo 5 Pro जल्द ही हो सकता है लॉन्च। 3C साइट पर लिस्टिंग। 9000 mAh की मिल सकती है बैटरी। स्पाइडरमैन स्टाइल मास्क फ्रेम में नजर आए विराट कोहली अनुष्का संग शेयर की तस्वीरें। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र ने उत्तराखंड को 129 रनों से हराया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ी सेंचुरी। विराट कोहली के बिना दिल्ली का हाल बेहाल। फिर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत। उड़ीसा के खिलाफ दिल्ली को मिली 89 रनों की हार। सरफराज के 157 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत मुंबई ने गोवा को 87 रनों से हराया। मुशीर खान 60 और हार्दिक तामोरे ने 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी में विकल्प तिवारी ने लगाया तूफानी शतक। छत्तीसगढ़ ने सिक्किम को 229 रनों से मात दी। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक और मध्य प्रदेश का विजयी अभियान जारी। कर्नाटक ने पुडुचेरी को 67 रनों से हराया। मध्य प्रदेश ने त्रिपुरा को 4 विकेट से शिकस्त दी। आईसीसी ने भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए ईडन्स गार्डन की पिच पर संतोषजनक रेटिंग दी। 3 दिन में खत्म हुआ था टेस्ट मैच। किसी पारी में 200 रन नहीं बने। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजी में हैरी ब्रुक और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क दूसरे स्थान पर पहुंचे। नंबर 1 पर जो रूट का जलवा बरकरार। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। राशिद खान होंगे टीम के कप्तान। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डिमियन मार्टिन ब्रिस्बेन के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी। मेनानाइटाइटिस बीमारी से पीड़ित। दिल्ली कैपिटल्स ने विमेन प्रीमियर लीग की तैयारी शुरू की। लिजेल ली और मरीजाने काप ने ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। विमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की टीम में बदलाव। तारा नारिस की जगह चार्ली नॉट शामिल। अमन सहरावत प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए। PWL नीलामी 3 जनवरी को होगी। विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में SG पाइपर्स की लगातार दूसरी जीत। सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से हराया। बंगलुरु में 75 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा हाई परफॉर्मेंस सेंटर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया शिलान्यास।